शिक्षा का अधिकार नहीं था, जब यादवों को यहाँ पर शिक्षा का अधिकार मिला, चाहे ओबीसी को। आप कैसे शिक्षा का अधिकार नहीं था? एक बात बताइए, आप किस शब्दों से बोल सकते हैं? आप किस विचार पे बोल रहे हैं? आप किस बात पे रख रहे हैं? आप बताइए। हाँ हाँ, आप रैदास महाराज जी थे ना, उसके लोग बोलते हैं बाबा साहब को पीने का अधिकार नहीं। रैदास जी बताइए गंगा जी कैसे ना किया है? आप किस विचारधारा में बात करना अरे सुनो, एक मिनट, बाबा साहब क्यों? अरे मेरी बात सुनो, 1947 याद है वो दिन, याद है ना जब बाड़े पे झाड़ू मारने जाता था। एक मिनट, आप बैठिए, मार उठा के न लगाइए। नहीं, आप ये बताइए, आपको याद है? सुनिएगा, हाँ याद नहीं। अच्छा इनको नंबर लिख लो आप हमें। साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग राग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। आज हमारे सामने घाटमपुर शहर के नाम से पहचान बनाने वाले हमारे माननीय सम्मानीय अरविंद बौद्ध जी से हमारी आज मुलाकात हो रही है। और सबसे पहले मैं इनका परिचय जानने की कोशिश करूंगा और ये अपना भाई साहब परिचय देंगे हमें माननीय अरविंद बौद्ध जी। सबसे पहले परिचय देने से पहले मैं आपको और आपके संघर्षों को और आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आप तक मुझे बोलने का एक मौका दिया और इस चैनल के माध्यम से इस विचारों को सुनने के लिए लोगों को अवगत कराया। और अपना परिचय, मैं अरविंद कुमार बौद्ध, बहुजन मूवमेंट, एक क्रांतिकारी युवा भीम आर्मी से, और मैं पत्रकार से भी बिलोंग करता हूं, बहुजन समाज की विचारधारा को बढ़ाने की। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको माननीय अरविंद बौद्ध जी। और जो आपने परिचय दिया, तो हमारे जितने भी सतमार्ग राग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही छोटी सी उम्र से लेकर के आज तक इन्होंने जो संघर्ष किया है वो बहुत सराहनीय है। तो मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि अरविंद भाई, आपने इतनी बड़ी छोटी उम्र में आपके अंदर जज्बा कैसे पैदा हुआ ये समाज में काम करने के लिए? और ये आप पत्रकार भी हैं और समाज की सेवा भी करते हैं, ये आपके अंदर जुनून कैसे पैदा हुआ? क्या आपके साथ में कुछ घटना घटी थी क्या? ये संघर्ष, एक जुनून, ये हमारे संतों महापुरुषों की बदौलत बढ़ा। आज जिस इस खड़िया पे, इस आपके माइक में, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैं बोल रहा हूँ, अपने विचार रख रहा हूँ, तो जो बहुजन समाज की दबी हुई आवाज़ को बुलंद करना मेरा कर्तव्य है। बहुजन समाज में ऐसे में देखा, जो व्यक्ति आजकल शिकार हो रहा है, तो सबसे पहले या कोई भी व्यक्ति हो तो जातिवाद का शिकार होता है। ये बिल्कुल सही है, जातिवाद का शिकार हो रहा है। बाकी आप कितनी उम्र से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जब हमारे साथ जातिवाद का शिकार हुआ, मुझे देखने में अफसोस हुआ, तो मैंने कहा मैं इसको लड़कर नहीं, मारकर नहीं, मैं तो अपने कलम की ताकत से सिखाऊंगा, और सिखाया। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितनी उम्र से आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ? इतनी हल्की उम्र से, आप काफी दिन से हम आपको क्षेत्र में देख रहे हैं और लोग आपकी चर्चा भी कर रहे हैं, आपका नाम भी ले रहे हैं और आपकी सराहना भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कितनी बड़ी उम्र से आप समाज में सेवा कर रहे हैं? जब एक संघर्ष से एक छोटा नाम होता है और संघर्ष से एक बड़ा भी नाम होता है। जब मैं अपना इतिहास ही में थोड़ा बहुत बता के चलूँगा, एकदम जुनून के साथ अपना इतिहास नहीं बता सकता। संघर्ष, मैंने सबसे पहले अपना काम एक संघर्ष था। मैंने बारीगिरी से स्टार्ट किया, पढ़ाई भी करता रहा, बारी भी काम किया, बैटर का काम किया, फिर गन्ने में पुल्लू लगाने का काम किया। मैंने 12-12, 24-24 घंटे, 48-48 घंटे। महोदय, आपने गन्ना में पुल्लू लगाने का काम किया? गन्ना में पुल्लू लगाने का काम किया? गन्ना गुड़ बनाने का काम किया। अच्छा, तो गन्ना में आप पुल्लू लगाते थे? गन्ना हम पेरते थे, रात में कोई हटाते थे और फिर इसके बाद रस को कड़ा में डालकर धोख कर खुद गुड़ बनाया है मैंने। अच्छा, मतलब ऐसा तो कहो ना कि हम कोल्हू में गन्ना लगाते थे, ये शब्द आप कोल्हू लगा रहे हैं। ये शब्द आप बनाकर बोले या घुमा कर बोले, ये तो आप ही बोल सकते हैं। इसलिए आप आरोप लगाना आसान है, आरोप के साथ चलना आसान नहीं। नहीं। अब ये इसका फैसला तो हमारे जो वीडियो देखने वाले बंधु हैं वो इसका खुद फैसला करेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपसे और एक बात जानकारी करूँगा कि आपने बहुत बड़ी मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया, मेहनत करके आप यहाँ तक आए हैं। आपने घर भी देखा, अपने परिवार भी देखा और आज आप समाज को भी देख रहे हैं। मगर समाज में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस समय आप भीम आर्मी के किस पद पर काम कर रहे हैं? पद एक मोहताज नहीं होता, संघर्ष सबसे बड़ा पद होता है। पद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, संघर्ष सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। यदि मान लिया जाए तो मानो
तो चाचा ही पिता होता है, ना मानो तो पिता नहीं होता। मानो तो एक भाई भी पिता होता है, पिता के सम्मान होता है। मानो तो पराया भी पिता होता है। बिल्कुल सही। तो मानो तो अपना है, ना मानो तो पराया है। वो बिल्कुल सही है। मानो तो अपना है, ना मानो तो पराया है। तो यहाँ पे हमें ये होना चाहिए, जो हमारे बहुजन समाज का जन्म है, जो विचारधारा से मिलता है वो अपना है, जो विचारधारा से नहीं मिलता है वो अपना होकर भी अपना नहीं होता है। अच्छा, तो जैसे मैंने सुना कि आप भीम आर्मी से बिलोंग करते हैं, अभी आपने कहा था, तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि भीम आर्मी से आप किस पद पर काम कर रहे हैं? मैं पहले घाटामुड़ से विधानसभा से सदस्य रहा सन 2016-17 में, फिर विधानसभा महासचिव भी रहा, फिर विधानसभा अध्यक्ष भी रहा, फिर कानपुर से नगर से भी रहा, फिर भीम आर्मी से मंडल अध्यक्ष भी रहा। प्रेजेंट टाइम जो प्रदेश के भीम आर्मी है, कार्यकारिणी सब भंग कर दी गई है। अब नई गठन होगी, जिसमें मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी से लेकर बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मगर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं ये देखता हूँ कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जो जिला लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, तो ये क्या है कि ये समाज में जाते हैं और नए बच्चों को खड़ा कर देते हैं और उनसे संघर्ष करवाते हैं। तो इसके बाद में जब उनके सामने कोई ऐसी हादसा जब आता है तो प्रशासन उनको पर अटैक करता है और वो उनके ऊपर मुकदमे लग जाते हैं, वो जेल चले जाते हैं, फिर लोग उनको साथ नहीं देते हैं। आप इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, सब कोई नेता बनना चाहता है, हर व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है। 100 लोगों में हर व्यक्ति चाहता है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं, मुझे भी उतना मान सम्मान मिले, मैं बहुजन समाज के अंदर उभरते हुए सितारा बनूं, बहुजन समाज के एक मसीहा बनूं, बनकर बहुजन समाज के अंतर्गत मैं काम करूं। बहुजन समाज की दबी हुई आवाज को बुलंद करना चाहता है, वो यही कार्यकर्ता एक नेता बनकर लीडर बनता है। लीडर बनने के बाद में जब कोई घटना स्थल होती है, उस घटना स्थल पे पहुंचते हैं लोग, पहुंचने के बाद उनके कार्यकर्ता तो बड़े होश के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़े पूरी ईमानदारी के साथ, मिशन के साथ संतों महापुरुषों की विचारधारा को मजबूत करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। वहीं पर नेता जाते हैं, जाकर बड़ी लंबी लंबी भाषण देने के बाद में वो मुकदमे प्रशासन के द्वारा उन नौजवानों के साथ मुकदमे लगता है। लगने के बाद उनके माँ बाप, जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वो संघर्ष छोड़कर वो अपने मुकदमे के साथ लग जाता है और उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा, पहले अपने योग्यता को मजबूत करें, फिर अपने घर को मजबूत करें, फिर अपने अगल बगल के लोगों को मजबूत करें, अपने समाज को मजबूत करें। जब मजबूत करने के बाद अपने संगठन को मजबूत करें, चाहे 10 लोग हों, चाहे 100 लोग हों, 500 लोग मिल मजबूत करने के बाद में एक सीढ़ी के हिसाब से मजबूती से, एक चैन के हिसाब से चले। बचना है तो नहीं बचना है तो आप लोगों को समझना होगा। कोई भी नेता जाएगा लंबी लंबी भाषण मारने के बाद में न तो वो नया दिलाव पाता है, न तो तुम्हारी वहाँ तक बात पहुँचाता है। पहुँचाने के बाद भी आप लोग मुकदमा लग जाता है तो आपको समझना होगा क्यों लगता है। अच्छा, मैं ये आपसे मैं खास कर उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपसे मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ कि जो लोग आप जैसे बड़े कार्यकर्ता लोग जाकर के समाज में बच्चों को भड़काने का काम करते हैं और उनको अपने संगठन में जोड़ने का काम करते हैं। और जब कोई ऐसा हादसा होता है, जब उनके ऊपर मुकदमे लगने लगते हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए मैं बच्चों के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या उनको इनके भड़काने में आना चाहिए या फिर संघर्ष करना चाहिए? मतलब बड़े कार्यकर्ता होने से पहले ही उनका शोषण हो जाता है और वो जेल चले जाते हैं। इनके बारे में उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जब तक चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब तक गिरता नहीं है, जब तक चोट नहीं लगती है, तब तक उसको पता नहीं चलता। जब चोट लगती है तो उसे पता चलता है, एहसास होता है। तो उस चोट को, उस एहसास को इस हिसाब से न समझे, समझना है कि योग्यता से समझे, मजबूती से समझे। इसलिए मानता हूँ ऐसे हजारों संगठन बने बहुजन समाज के अंतर्गत, 1000 संगठन बनने के बावजूद भी आज वही संगठन के लोग एक एक दो दो कर मारे जा रहे हैं और पास्को में 376 में, 302 में, 307 में मुकदमे डालकर जेल के अंदर भरे जा रहे हैं और उनको छुड़ाने के लिए उनके माँ बाप परेशान हैं, उनके घर परिवार परेशान है। वही संगठन के लोग उनका धोखा देने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं कोई हादसा हुआ
और उस हादसे पे जितने जो नए बच्चे हैं, जो नई उम्र के हैं, वो उनको उतना समाज में ज्ञान नहीं होता है, और वो जा करके उस झगड़े में या कोई कहीं जाम लगाया जा रहा है या कहीं कोई प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर वो लड़के पहुँच जाते हैं। और वो पहुँच करके वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, माँ बाप किस तरह से उनको पढ़ाते लिखाते हैं और किस तरह से उनको लायक बनाते हैं कि हमारा बेटा जा करके नौकरी करेगा या कोई बिजनेस करेगा। बाकी वो प्रोटेस्ट में जा करके फिर वहाँ पर वो जा करके उसके पास में मुकदमे लग जाते हैं, वो सामने खड़ा होता है। फिर जो भीम आर्मी के हों या किसी भी आर्मी के हों, कोई भी संगठन के और कोई भी मूवमेंट के लोग हैं, तो ये उनका जो साथ छोड़ कर उनका जो भविष्य बर्बाद करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, ये तो आप ही बोल रहे हैं, कोई भी संगठन के लोग हों या उनका भविष्य खराब करने के लिए जो कोई संगठन नहीं कहता, ये कोई नेता नहीं कहता आप आइए हमारे साथ अपनी भविष्य को बर्बाद करिए, कोई पार्टी नहीं कहती आइए हमारे साथ आकर अपना भविष्य समर्पित कर दीजिए। वो लोग होते हैं जो अपनी कमजोरी को नहीं समझ पाते और किसी के भड़काने पे कूद जाते हैं, तो कूदने का भाई कुछ न कुछ तो फिर उठाना पड़ेगा। वो आजकल जो युग है, ये कलयुग है। सबसे पहले आजमाना हो तो अपने आप पे आजमाइए, अपनी ताकत को आजमाइए, फिर अपने क्षेत्र को बताइए। आपको पता है ये कलयुग है? आपके पास में क्या प्रमाण है कलयुग है? पता तो किसी को नहीं है। हमें पता है। पता है आप? हाँ, हमें पता है। ये कलयुग, आप कलयुग बात कर रहे हैं? नहीं, ये कलयुग है। आप बोल रहे हैं कलयुग है, और मुझे पता है कि ये कलयुग नहीं है। कलयुग क्या होता है? देखिए, ये शब्दों में कलयुग, युग और सतयुग, द्वापर, ये तो शब्दों में हम नहीं कह सकते। इसलिए जब तो ये पाखंडवाद, मनुवाद की विचारधारा को एक बढ़ावा देना, उनको बढ़ावा देना, मानना, तो ये सब में हम नहीं पढ़ते। ये हमारा उदाहरण है। हमने कहा ना, सुनिएगा, ये आरोप लगा के तैयार न करिएगा। नहीं, आरोप नहीं है। हम अगर खंडना कर रहे हैं तो हम बताएंगे। हम बताएंगे कलयुग। हाँ, देखिए, युग क्या होता है? युग में बता रहा हूँ आपको। युग एक युग उस बात का नाम है कि जो समय आगे आगे जो समय बढ़ता चला जा रहा है, समय बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ते बढ़ते वो उसकी कोई लिमिट, आखिरी लिमिट, अंत लिमिट, बहुत बड़ी लिमिट, और उसके बीच के उस जो समय बढ़ रहा है, उस समय के बीच में जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य संपन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक निश्चित समय के लिए उस युग आ गया है। और सतयुग का जब बात शुरू होती है, जब आप कलयुग की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कभी कलयुग न कहना चाहिए आ रहा है। देखिएगा, आप आरोप उंगली उठाना आसान है। क्या आप उंगली उठाना आसान है? माइक लगाना आसान है, माइक के साथ चलना आसान नहीं है। अरे आसान नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब हमारे इस भारत देश में संपूर्ण ब्राह्मण का राज था। नहीं, अरे नहीं, नो, आप गलत, आप आरोप लगा रहे। नहीं, सबसे पहले हमारे भारत में विश्व को मानवता देने वाले तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सोने के चिड़िया का भारत था। भैया ये लट का काम करेगा भैया, मेरी बात सुनो पहले। ये हमारे लट पता है, बुजुर्गों ने चलाई है, ये हाथ कभी कमजोर नहीं पड़ता। अरे मेरे भाई, सुनने की समझने की कोशिश करो। ब्राह्मणों का जब पूरे मनुस्मृति से हमारा जब देश चल रहा था, तब जब संपूर्ण शासन हमारे समाज में, समाज में ब्राह्मणों का राज था, तब बाबूजी यहाँ सतयुग था। आप तब सतयुग था, सुनो पहले, क्योंकि उन्हीं की चलती थी। देखिएगा क्या हो रहा है भाई, इसमें क्या हो रहा है? अभी एक बात बोलूं आपको, जब भारत का एक मानवता का संदेश देने वाले, जब भारत को गौतम बुद्ध भगवान के विचारों पे चलने वाले, उस समय हमारा सोने की चिड़िया भारत कहलाता था। और आप द्वापर, त्यापर और कलयुग में पड़े हैं। आप इसी में पाखंडवाद और मनुवाद की विचारधारा को आप बढ़ावा देते हैं। आप जैसे लोग पाखंडवाद और मनुवाद की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप जैसे लोग कलयुग बोल रहे हैं, कलयुग बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कलयुग क्या होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये पाखंडवाद नहीं है, पाखंडवाद तो आप बढ़ा रहे हैं, आप कलयुग की बात कर रहे हैं। देखिए, जब यहाँ संपूर्ण ब्राह्मणों का राज था, तब यहाँ पर सतयुग था, और इसके बाद में जब द्वापर आया, तो सतयुग द्वापर आया, तो यहाँ पर जब यादवों को ज्ञान हुआ है, तो जब उन्होंने समझा, उनको शिक्षा मिली। किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जब यादवों को यहाँ पर शिक्षा का अधिकार मिला, वो भी सीखो। आप कैसे शिक्षा का अधिकार नहीं था? एक बात बताइए, आप किस शब्दों से बोल सकते हैं?
आप किस विचार पे बोल रहे हैं, आप किस बात पे रख रहे हैं, आप बताइए। हाँ हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। रैदास महाराज जी थे ना, जी, उसके लोग बोलते हैं बाबा साहब को पीने का अधिकार नहीं। रैदास जी बताइए गंगा जी कैसे नहा के आए? आप किस विचारधारा में बात करना अरे सुनो, अब सुनो सुनिए, पहले, सुनो एक पहले। मिनट। बाबा साहब का अरे मेरी बात सुनो। 1947 याद है वो दिन याद है ना कि जब गाड़ी पे झाड़ू मारने जाता था। एक मिनट याद है ना? आप बैठिए, माइक उठा के ना लगाइए। नहीं, आप ये बताइए, आपको याद है? सुनिएगा, हाँ। याद नहीं अच्छा, है। इनको पे नंबर लिख के दो। आप हमें याद नहीं है। अपना नंबर लिख के दो इनको। हाँ। देखिएगा, आप एक बात बोलो, आपको बैठिए भाई, ज्यादा जल्दी में। ठीक, आपको हम एक बात बताएं, ये आरोप लगाकर और आप खड़े होकर माइक लगाकर आप अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, तो ये बताइए, आप बात ना सुन करके अपने को देखिए, हम नाते के हिसाब से आपसे इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से बात रख रहा हूँ और आप खड़े होकर माइक लगाते हैं तो हमारे बुजुर्गों का अपमान करते हैं आप। अरे ये बुजुर्गों का अपमान होगा, अगर खड़े होकर के बात करेंगे तो हमारे बुजुर्गों का अपमान हो गया। बात आपने कैसे बुजुर्ग करे भाई? अभी चलो अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अच्छा और एक मिनट रुकिए। बंद कर दो, बंद कर दो। अच्छा, एक मिनट रुकिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो हमारा ये जो वीडियो लोग देख रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए जो मान सम्मान बहुजन समाज की, जैसे हमारे बाबा साहब सतपाल साहू जी अम्बेडकर, फूले साहू अम्बेडकर, ललाई सिंह यादव, प्यार स्वामी नायकर जी, फूलन देवी, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख की विचारधारा को तो सोशल मीडिया के माध्यम से, माननीय हमारे लालचंद सतमारक रॉन्ग नंबर के माध्यम से, यूट्यूब में आज जो इस विचार को सुन रहे हो, देख रहे हो, ये आप कल सुबह 8:30 बजे देखिएगा। बड़ा अच्छा बहस हुई, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। माननीय हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय लालचंद जी का, जो अपने विचारों के माध्यम से कम रूबरू हुए, विचारों के साथ आपस में मुठभेड़ हुआ, विचारों से आज हमारी बहस हुई, विचारों के माध्यम से आज हम के उनके पास आए, अपनी बात रखा, बात रखते हुए फिर आगे मिलते हैं माननीय लालचंद जी तुम्हारा को, सोशल मीडिया को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय।